अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका ग्राफिक का टीचर। तो ग्राफिक में हम लोगों ने एडोब और कोरल ड्रा के ऊपर काम लास्ट टाइम भी किया हुआ है। कोरल ड्रा मैंने वर्जन X4 आपको पहले सिखाया था। अब कोरल ड्रा X7 के ऊपर कुछ मेरे पास रिक्वायरमेंट्स आ रही थी कि कोरल ड्रा जो X7 के थोड़े से टूल्स हैं काइंडली वो भी एक्सप्लेन कर दें, ताकि हमें आगे मार्केट में X7 को यूज़ करना पड़ रहा है, X4 हम लोग यहीं यूज़ कर पा रहे हैं। तो दोनों में जो जो फ़र्क है, जो टूल का डिफरेंस है, वो सारा कुछ आपके सामने ओपन कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के काम को। मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे हम X4 में करते थे सेम वैसे पे क्लिक किया मैंने। ओके करता हूँ यहाँ से मैं। अब आते हैं इसमें कुछ टूल्स की तरफ जी। सबसे जो पहला टूल है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये कुछ टूल्स आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पिक करके रखा मैंने। तो 3 तरह के टूल्स आ रहे हैं, पिक, फ्री हैंड पिक, और थर्ड अपने पास आ रहा है फ्री ट्रांसफॉर्म। 3 तरह के टूल हैं। क्या फ़र्क है? एक बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, बॉक्स से मतलब कि रेक्टेंगल जिसकी शॉर्टकट की है F6। मैंने इसे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद जो फर्स्ट यहाँ से टूल आ रहा है, इसका नाम है पिक टूल। पिक टूल का मतलब आप इस ऑब्जेक्ट को पिक करके जहाँ मूव करना चाहते हो अपनी मर्ज़ी की जगह पे मूव कर सकते हैं जी। थोड़ा जूम कम कर देता हूँ, ये देखिए, ये मैं मूव कर रहा हूँ, साथ साथ आपको नज़र आ रहा होगा पूरा पेज के ऊपर ये चीज़। टूल नंबर 2, फ्री हैंड पिक टूल। अब ये फ्री हैंड पिक टूल क्या होता है जी काम करने के लिए? इस पे क्लिक किया, इसने भी मूव किया, इसने क्लिक किया, इसने भी मूव किया, तो कोई फ़र्क हमें समझ नहीं आ पाता। जो स्पेशली आप लोगों ने कहा था कि इनमें फ़र्क समझ नहीं आ रहा, सारे टूल एक जैसे ही लग रहे हैं देखने में, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जारी बात है कि कोरल ने हमें बना के दिया है, कुछ फ़र्क है तो बना के दिया, तो काइंडली वो फ़र्क हमें निकाल के बता दें। तो फ़र्क सिर्फ इतना सा है। मैं देखो यहाँ पे ना कुछ और इसका छोटा कर लेता हूँ साइज़ में। एक बॉक्स ये हो गया, एक बॉक्स यहाँ बना दिया, एक यहाँ बनाया, एक इधर बना दिया मैंने, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ से, अगर मैं आता हूँ रेक्टेंगल, ये जो फर्स्ट वाला है पिक टूल, इससे आकर मैं चारों बॉक्स इकट्ठे सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा। तो ब्लू जो डॉटेड लाइन सिलेक्शन वाली बनी थी, ये वाली, उसने क्या किया, चारों को सिलेक्ट किया। अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ, जिसमें अगर आप ऊपर वाले तीनों बॉक्सेस देखेंगे तो वो पूरे इस लाइन में आ रहे हैं, नीचे वाला उस लाइन में पूरा नहीं आ रहा। मैं छोड़ता हूँ, मूव करके देखता हूँ क्या हुआ। सिर्फ और सिर्फ उसने क्या करके दिया, इन तीनों की सिलेक्शन की, इस चौथे बॉक्स की सिलेक्शन नहीं करके दिया आपको। और ये सिलेक्शन भी हो रही है रेक्टेंगल की बेस के ऊपर। अब मैं अगर चारों को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ तो चारों मूव होने शुरू हो जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया आपका फर्स्ट टूल का। सेकंड टूल में बारी आती है फ्री हैंड पिक टूल। फ्री हैंड का मतलब कि आप सिलेक्शन शुरू करें। मैं कहता मुझे ये रेक्टेंगल चाहिए, अब मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बनाई है, ठीक है। अब इसको मैं छोड़ता हूँ, तो सिलेक्शन मेरे पास कौन सी चीज़ें, मैंने 2 चीज़ें बन के आई अपने पास। अगर मैं ऐसे ऐसे सिलेक्ट नहीं करूँगा पहले वाले टूल से, ये देखो ये चाहते हैं ना पिक टूल। अब मैं चाहता हूँ कि नीचे वाले सिर्फ 2 बॉक्सेस की सिलेक्शन होनी चाहिए। तो यहाँ तो मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से आके ऐसे सिलेक्ट करूँगा, फिर भी रेक्टेंगल टूल के अंदर वो चीज़ आ जाएगी। जैसे कि समझोगे, ये देखो, ये इधर चीज़ पड़ी हुई है, ये इसकी बराबरी पे चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। और मुझे कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ इसकी सिलेक्शन और इन दोनों की सिलेक्शन करनी है। अगर मैं ऐसे सिलेक्शन करूँगा तो क्या होगा, ये तीनों इकट्ठे सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब मैं इस टूल के ज़रिए आऊँगा, फ्री हैंड के ज़रिए, मैं यहाँ से सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ ये चीज़, इसको यहाँ से मैं गुजारते हुए ले जाता हूँ, ये चीज़ लेके आता हूँ, और चीज़ सिलेक्शन में ये आनी भी चाहिए। देखो ये सिलेक्शन में मेरे पास आ रही है। अब देखिएगा, ये मैंने छोड़ा, मूव करके देखता हूँ तो ये सारा कुछ सिलेक्शन मेरे पास आना शुरू हो गया। तो ये मेरे पास टूल का फ़र्क है, जो आपको समझ आ गया होगा कि पहले दोनों टूल्स में क्या डिफरेंस है, पिक में और फ्री हैंड पिक टूल में। फ्री ट्रांसफर टूल का काम करता है, ये देखिए, आपने जितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं सिर्फ एक को कर लेता हूँ, बाकी डेल कर लेता हूँ ज़रा, ताकि आपको समझ आ जाए। ले, मैंने इस पर क्लिक किया, एक बॉक्स को ड्रॉ किया आपके सामने, और यहाँ से मैं आके फ्री ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ, और मैं इसके अंदर क्लिक करके थोड़ा इसको मूव कर रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी किसी एक साइड से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो आके। जैसे देखिए, मैं विड्थ इसकी छोटी करनी है, इसकी हाइट छोटी करनी है, इसके कॉर्नर से पिक करूँगा तो एक साइड छोटी बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। तो आप जिस तरह से चाहते हो, जहाँ क्लिक करके, इधर क्लिक करके चेंज नहीं करना चाह रहे हो, जहाँ से क्लिक करके चेंज नहीं करनी शुरू करोगे, आपका ऑब्जेक्ट उसी बेस पे काम करना शुरू कर देगा। अगर
कॉर्नर पे क्लिक किया तो उसकी एक साइड को ऐसे कॉर्नर से पकड़ के छोटा बड़ा करना शुरू कर देगा। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ ये 3 के 3 टूल आपको आज अच्छे से समझ आ चुके होंगे, पिक टूल, फ्री हैंड पिक टूल और ट्रांसफॉर्म टूल। नेक्स्ट आपके साथ ये वाले टूल्स हैं, इनमें क्योंकि ये कोरल ड्रा X7 के अंदर कुछ न्यू उन्होंने ऐड किए हैं, तो जिनका काम क्या क्या है वो मैं सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का काम सिर्फ इतना सी है। अगर ये वीडियो आपको समझ आ गई है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, वैसे लाइक कर लीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि अगली वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो। अल्लाह हाफिज़ जी।